√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करेंगे हम लोग? सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे जी? तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए विलोम विधि लगाएंगे। कौन विधि लगाएंगे? विलोम विधि का मतलब एक और नाम होता है विरोधाभास विधि। कौन विधि? तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। देखो, √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो हम लोग लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे जी? माना √5 एक अपरिमेय है, तो क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है जी? परिमेय संख्या है। अब देखो, परिमेय संख्या किस रूप का होता है? P/Q के रूप का। किस रूप का होता है जी? तो यहाँ पे लिख सकते हैं √5 = P/Q, और यहाँ पे लिख देंगे किस विधि से लगा रहे हैं हम लोग? विरोधाभास विधि। किस विधि से? और यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये किस रूप का हो गया जी? P/Q के रूप का हो गया है। और यहाँ पे लिख देंगे जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है जी? सह अभाज्य संख्या है। और Q किसके बराबर नहीं है? तो 0 के बराबर नहीं है। Q किसके बराबर नहीं है? मतलब है हर वाला है, वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। हर वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, स अभाज्य का मतलब देखो, अगर 2 लिख दिए और 3 लिख दिए, 2/3 लिख दिए, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 करेंगे, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे। अब देखो, एक को छोड़ के कोई भी संख्या इन सबको क्या काट सकता है जी? नहीं काट सकता। इसलिए इसको सहअभाज्य बोला जाता है, जिसका यहसियत कितना हो? 1 हो। यहसियत कितना हो? 1 हो। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कटे और सम से कटे। ऐसी संख्या जो 1 से कटे और सम से कटे, उन संख्याओं को अगर लिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य। या दो संख्या ले लेंगे, जैसे 2 3, वैसे ही 5 7, और उनका यहसियत कितना आएगा? 1, तो उन्हें कहेंगे सहअभाज्य संख्या है। उन्हें क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या है। अब देखो, अंडर रूट को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे जी? वर्ग। अंडर रूट को हटाना है तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे आप लोग? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या करने पर? जब वर्ग करेंगे, देखिए बाबू, तो इधर दोनों तरफ करना है तो √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग, ऐसे कर लेंगे। अब देखो, √5 का वर्ग 2 बार गुणा करेंगे तो ये कितने बार निकलेगा? 5 बार। 1 बार। P का स्क्वायर करेंगे तो P² / Q²। अब देखो यहाँ पे, अगर है भाग वाला Q² इधर आएगा तो कौन वाला Q²? गुणा वाला Q²। इधर क्या बच जाएगा? P²। अब देखो, गुणा वाला 5 गया इधर, तो कौन वाला 5? तो इधर बन जाएगा भाग वाला 5। अभी हम लोग पढ़े थे P और Q कौन संख्या है? मतलब ये किसी से भी कटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, किससे कट रहा है जी? 5 से। किससे कट रहा है? 5 से। अब देखो, P की जगह पे अगर 5 ले ले तो 5 का स्क्वायर बटा ऐसे 5 कर दे तो 5 गुणे 5, मतलब पक्का है कि 5 से एक 5 कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना। यानी कि अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी किससे कटेगा? 5 से कटेगा। P भी किससे कटेगा जी? 5 से कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हम लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, P² किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। किसी को दिक्कत? अब इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब देखो, अगर P वाला, कौन वाला जी? P वाला 5 से विभाजित होगा, तो अगर यहाँ पे देखो, अगर P² बटा 5, P की जगह पे 5 मांगे तो 5 गुणे 5 लिखते हो आप लोग, और निचवा 5 लिखते हैं। यानी कि इसमें 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 5 आगे जो अलग वाली संख्या होती है अभाज्य गुणनखंड, उसको C मान लेंगे। क्या मान लेंगे? C। या आप लोग की मर्जी, इसको यम भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? यम। किसके बराबर? P बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 5 यम रखने
पर, p बराबर क्या रखने पर, 5 यम रखने पर। किसपे 5 यम रखेंगे, समीकरण 1 में। किसमें जी, समीकरण 1 में 5 यम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यही ना है जी। चलिए रखते हैं, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बराबर है तो आप पी स्क्वायर के मतलब पी के जगह पे क्या रखेंगे, 5 यम। आ स्क्वायर है तो अब पूरे का बटा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, यम का स्क्वायर करेंगे तो यम स्क्वायर, अब पूरे का बटा 5। अब बाबू 5 से 25 कितने बार में कटता है, तो यहाँ पे बच जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 यम स्क्वायर। अब देखो ये किसका चिन्ह रहता है जी, गुणा वाला। अब इधर समझो, अब गुणा वाला 5 इधर आएगा तो कौन वाला 5, भाग वाला 5, तो इधर क्या बच जाएगा देख के बताओ, यम स्क्वायर। क्या बच जाएगा, यम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो समीकरण 1 में पी स्क्वायर किससे कट रहा था, 5 से। पी स्क्वायर किससे कट रहा था, अब क्यू स्क्वायर भी किससे कट रहा है, 5 से। तो जब क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है तो क्यू भी किससे कटेगा, 5 से। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू, चूंकि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो यहाँ पे हमको क्या मिले, इसको लिख देते हैं कथन 1। इसको क्या लिख देते हैं बाबू, कथन 1। इसको लिख देते हैं कथन 2। अब यहाँ पे देखो, अभी हम लोग बोले थे कि पी और क्यू कौन संख्या है, सहभाज्य। किसी संख्या से करना चाहिए था, नहीं। किसी भी संख्या से करना चाहिए था, नहीं। किससे करना चाहिए था, एक से और खुद से। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं पी वाला किससे कट रहा है बाबू, 5 से, और क्यू वाला किससे कट रहा है, 5। तो ये सहभाज्य होगा, नहीं होगा। यानी कि कथन 1 और कथन 2 से हम लोग इसको क्या माने थे, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से हमारा कथन असत्य हो गया। हमारा कथन क्या हो गया बाबू, असत्य हो गया, हो गया। अतः √5 एक परिमेय संख्या न होकर, परिमेय संख्या न होकर कौन संख्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे ही इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है।